आपके साथ रत्ना और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज। सुबह की ये ताजगी भरी हवा, उगते सूरज की ये लालिमा सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं बल्कि खबरों की नई कहानी लेकर आई है। हर हलचल, हर अपडेट और हर बड़ी खबर को सबसे पहले आप तक पहुंचाना, यही है हमारी जिम्मेदारी और हमारा वादा। तो आइए जानते हैं देश की राजनीति में आज किसने चली मास्टर स्ट्रोक, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किस खबर ने मचाई हलचल, मौसम ने कहां दी राहत की सांस और कहां बढ़ाई मुश्किलें। हर वो खबर जो मायने रखती है, हर वो अपडेट जो आपको आगे रखता है, उस पर हमारी नजर है लगातार, क्योंकि ये सिर्फ खबरें नहीं, ये है आपके दिन की सटीक और स्मार्ट शुरुआत। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब वक्त है उन 10 बड़ी खबरों का जो आज पूरे दिन की दिशा तय करने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर शहर को 995 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरान वो 813.52 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 4 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, जबकि 181.77 करोड़ रुपए की 10 नई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री की जनसभा देवरिया बाईपास स्थित 6 लेन फ्लाईओवर के समीप आयोजित होगी। मुंबई पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में भी अगले 15 दिनों के लिए धारा 163 लागू कर दी गई है। ये आदेश आज रात 12:01 से 6 अगस्त 2026 की रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से मुंबई पुलिस ने ये फैसला लिया है। आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होने जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के 125 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जहां नीरज चोपड़ा और मीराबाई चानू जैसे स्टार खिलाड़ियों पर सभी की नजरें रहेंगी। इस बार भारत के लिए पिछली बार जैसी सफलता पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि खेलों का आयोजन छोटे स्तर पर हो रहा है और कई ऐसे प्रमुख खेलों को हटा दिया गया है जिनमें भारत पारंपरिक रूप से सबसे ज्यादा पदक जीतता रहा है। इसका सीधा और बड़ा असर देश की कुल पदक संख्या पर पड़ेगा। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पाइपलाइन के इंटरकनेक्शन कार्य के चलते राजधानी के कई प्रमुख इलाकों में पानी की किल्लत होने वाली है। बोर्ड ने सूचित किया है कि ख्याला मेन की 900 मिलीमीटर व्यास वाली पाइपलाइन को जोड़ने का काम 2 अलग-अलग स्थानों, पंजाबी बाग क्लब शमशान भूमि के सामने और पंजाबी बाग MCD जन्माष्टमी ग्राउंड यानी मोती नगर रेड लाइट के पास पर किया जाएगा। इस तकनीकी कार्य के कारण आज सुबह से 24 जुलाई की सुबह तक जल आपूर्ति बाधित रहेगी या बहुत कम दबाव यानी लो प्रेशर के साथ पानी उपलब्ध होगा। पासपोर्ट से जुड़े लंबित मामले जिनके लिए लोग ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, अब वो सीधे पासपोर्ट अधिकारियों द्वारा निपटाने का प्लान बनाया गया है। इसके तहत लंबित फाइलों शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए गाजियाबाद पासपोर्ट कार्यालय द्वारा पासपोर्ट लोक अदालत आयोजन किया जा रहा है। ये लोक अदालत आज आयोजित की जाएगी और इसका उद्देश्य है कि उन आवेदकों को राहत पहुंचाना जो पासपोर्ट से जुड़ी फाइलें विभिन्न कारणों से लंबित है। राजस्थान CET 12वीं लेवल के आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तारीख आज है। इच्छुक उम्मीदवार आज तक अपना आवेदन पूरा कर लें, इसके बाद आवेदन प्रक्रिया बंद हो जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि समय रहते फॉर्म जमा कर दें। संत रविदास की 650वीं जयंती को भारतीय जनता पार्टी इस बार केवल धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन तक सीमित नहीं रख रही है, बल्कि इसे सामाजिक समरसता और संगठन विस्तार के बड़े अभियान के रूप में आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसकी शुरुआत से पहले आज जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर यानी RIC में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी और इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, संगठन महामंत्री अजय कुमार और पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम सहित प्रदेश भर के पदाधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार NDA सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आज सांसद डॉक्टर भीम सिंह के नेतृत्व में चंद्रवंशी चेतना मंच द्वारा पटना में हर्ष प्रकटीकरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह में सम्राट सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जाएगा, शुभकामना प्रकट की जाएगी। डॉक्टर भीम सिंह की अध्यक्षता में रविवार को चंद्रवंशी चेतना मंच की कोर कमेटी की बैठक में ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बिहार, झारखंड, बंगाल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी बारिश की संभावना है। इस दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी और मैदानी राज्यों में बाढ़ और मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी है। भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में शुमार थलपति विजय के प्रशंसकों का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म जननायकन की रिलीज डेट का आधिकारिक ऐलान हो चुका है। आज दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही ये फिल्म सिर्फ एक बड़े बजट की मनोरंजक प्रस्तुति नहीं, बल्कि विजय के शानदार फिल्मी करियर का भावनात्मक समापन भी मानी जा रही है। और अब जरा ठहरिए, अपनी भागती सुबह को एक पल के लिए विराम दीजिए, क्योंकि हम आपको ले चलने वाले हैं समय की उस सुरंग में
जहां हर मोड़ पर छिपी है एक अनसुनी अनदेखी कहानी। ये सिर्फ सफर नहीं, ये है अतीत की धड़कनों को महसूस करने का एहसास, जहां हर तारीख बोलती है, हर पल कुछ कहता है। कभी संघर्ष की गाथा, कभी जीत की चमक, तो कभी जज्बातों की गहरी छाप। समय की सुइयों के साथ हम खोलेंगे इतिहास के वो बंद पन्ने जहां किस्से हैं हिम्मत के, फैसले हैं जो दुनिया बदल गए और वो लम्हे हैं जिन्होंने आज को आकार दिया। तो पेश है हमारा खास सेगमेंट, आज का इतिहास। साल 1555 में आज के दिन सरहिंद में सिकंदर सूरी को हराकर मुगल शासक हुमायूं दिल्ली पहुंचा। साल 1856 में आज के दिन तिलक, गणितज्ञ, दार्शनिक और राष्ट्रवादी बाल गंगाधर का जन्म हुआ। साल 1877 में आज के दिन हवाई में पहली टेलीफोन और टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई। साल 1927 में आज के दिन मुंबई से रेडियो सेवा का नियमित प्रसारण शुरू हुआ। साल 1998 में आज के दिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने 7 भारतीय वैज्ञानिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया। इतिहास के बाद अब वक्त है फिटनेस की बात करने का। बारिश के मौसम में नमी, गंदगी और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, जिसका असर आंखों की सेहत पर भी पड़ सकता है। ऐसे में थोड़ी सी सावधानी अपनाकर आंखों से जुड़ी समस्याओं और संक्रमण के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं कुछ आसान और जरूरी टिप्स जो मॉनसून में आपकी आंखों को सुरक्षित रखने में मदद करेंगे। गंदे हाथों से आंखों को बार बार छूने से बचें, इससे संक्रमण का खतरा कम होता है। अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। तौलिया, रुमाल, तकिया या आई मेकअप जैसी चीजें किसी के साथ साझा न करें। बारिश, धूल या गंदगी के संपर्क में आने के बाद आंखों को साफ पानी से धो लें और उन्हें रगड़ने से बचें। आंखों में लालपन, खुजली, पानी आना या चिपचिपा डिस्चार्ज होने पर तुरंत नेत्र विशेषज्ञ से सलाह लें, खुद से दवा ना लें। तो दोस्तों, ये था आपका आज का मॉर्निंग न्यूज अपडेट। देश दुनिया की ताज़ा खबरें, मौसम की जानकारी और इतिहास की रोचक झलक के साथ फिटनेस टिप्स। हमने आज की दुनिया की धड़कन आपके पास पहुंचाने की कोशिश की ताकि आप हर पल तैयार और जागरूक रहें। याद रखिए, हर नई सुबह नई उम्मीदें और नए अवसर लाती है, इसलिए मुस्कुराते रहिए, जागरूक रहिए और अपने दिन को बनाइए खास। नमस्कार।